लग रहा है सरकार किसकी बनती दिख रही है? सरकार तो निश्चित रूप से बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? देखो, युवाओं के साथ जो धोखा किया है इस कांग्रेस सरकार ने, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सब में घोटाले हुए हैं और फिर ये लाल डायरी सामने आ गई है। मैं तो ये कहता हूँ ये लाल डायरी ही कांग्रेस को ले बैठेगी और 180 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सीट। साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो साथियों, राजस्थान की 200 सीटों का ताजा एवं सटीक विश्लेषण आ चुका है। इस बार के होने वाले विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, तो एक एक करके तमाम सीटों का ताजा एवं सटीक विश्लेषण आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना तय हो चुका है, तो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी यहां पर फिर से सरकार बनाने के दावे कर रही है। वहीं पर 5 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में वापसी की लगातार उम्मीद लगाए बैठी है। चुनाव में राजस्थान की जनता किसको सरकार बनाने का मौका देने वाली है? क्या राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी या फिर मोदी का ब्रांड कामयाब होने वाला है? साथियों, अभी कुछ कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन सट्टा बाजार ने राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, राजस्थान के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। साथियों, राजस्थान में अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनावों के अगर ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें और शेखावटी क्षेत्र में 3 लोकसभा की सीटें आती है। साथियों, आप देख रहे हैं इस बार के होने वाले लोकसभा के चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहां पर शेखावटी क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जा रही है। अगली बात अगर मेवाड़ क्षेत्र की करें तो यहां पर लोकसभा की 8 सीटें आती है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 लोकसभा की सीट मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों मारवाड़ क्षेत्र की, जहां पर लोकसभा की 7 सीटें आती है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा सकती है। हाड़ौती क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 7 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी को 6, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी को 21 और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा सकती है। तो आइए साथियों, आप बात कर लेते हैं राजस्थान के 33 जिलों की 200 विधानसभा की सीटों के सर्वे के नतीजों के ऊपर। तो कौन से जिले में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, एक एक जिले का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और राजस्थान में आप अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और हम शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से पहला जिला हमारे सामने राजस्थान का बाड़मेर है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5, कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में 2 सीटें मिल सकती है। अगली बात अगर डूंगरपुर की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अगली बात अगर नागौर की 10 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा सकती है, आरएलपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। सिरोही की 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार के चुनाव में 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 4, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बात अगर जयपुर की 19 विधानसभा की सीटों की करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। अलवर की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 6, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा सकती है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 6, कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में मात्र 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं कोटा की, जहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में 2 सीटें मिल सकती है। बात अगर करौली की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें है। ओपिनियन
ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। अगली बात कर लेते सवाई माधोपुर की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते झालावाड़ की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें है। 2023 की विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें है। 2023 की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। उदयपुर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, अदर को यहां पर 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं जालोर की 5 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है इस बार के चुनाव में। अगली बात कर लेते हैं गंगानगर की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं झुंझुनू की, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 3, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। जैसलमेर की बात करें तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। अगली बात कर लेते हैं चूरू की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। इस बार की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। चूरू की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं पाली जिले की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बात अगर बूंदी की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है और ओपिनियन पोल के हिसाब से 2023 के चुनाव में भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बात अगर राजसमंद की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। बात अगर टोंक जिले की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें है और 2023 की विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। सिक्कर की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। 8 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। भरतपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब। तो साथियों, वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि राजस्थान की विधानसभा के चुनावों को कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को साधने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में बीकानेर के कोलायत से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरे को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। देवी सिंह भाटी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम का चेहरा अगर घोषित नहीं करती है तो आने वाले दिनों में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में तीसरा मोर्चा खड़ा होने वाला है। यह तीसरा मोर्चा राजस्थान के अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों में अपना दमखम दिखाने वाला है। देवी सिंह भाटी ने इन दिनों मारवाड़ समेत राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनकी मंशा जताने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में देवी सिंह भाटी बाड़मेर के दौरे पर भी पहुंचे और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुनाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के देवी सिंह भाटी वसुंधरा के बेहद ही करीबी माने जा रहे हैं और आगामी विधानसभा के चुनाव में अब राजस्थान की जनता किस दल का, किस पार्टी का साथ देगी, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। तो साथियों, विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।